अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। रात गए हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, इंतहाई हंगामी हालात है। बावजूद इसके कि मुज़ाकराती कमेटी को मुतालबात मंजूरी का पैगाम भेजा गया, लेकिन मुजाहरे रुक नहीं पा रहे हैं। रात के इस पहर मुजफ्फराबाद की सड़कों पर मुश्तइल मुजाहिरीन मौजूद हैं। जैसे ही वजीर आजम हाउस में इजलास खत्म हुआ, वजीर आजम आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बताया गया कि बिजली के नरखों में कमी कर दी गई है, आटे पर सब्सिडी दे दी गई है, लेकिन जो मुज़ाकराती कमेटी है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर इस वक्त मुश्तइल मुजाहिरीन मौजूद है और उस पर तुर्रा ये कि ना सिर्फ ये एहतजाज अब आज़ाद कश्मीर तक महदूद है, बल्कि रावलपिंडी से भी ऐसे विजुअल्स देखने में आ रहे हैं कि जिसमें हम लेके रहेंगे आज़ादी नामी नारे। अब ये किससे आज़ादी मांग रहे हैं? लाहौर की सड़कों के ऊपर फौजी दस्ते, असलहा बरदार फौजी दस्ते दिखाई दिए हैं। आज़ाद कश्मीर का कंट्रोल संभालने के लिए फौजी दस्ते पहुंच गए हैं। दो शहरी जो जाबहा हुए, शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने की वजह से हेलीकॉप्टर से जो दस्ते हैं वो उतारे जा रहे हैं ताकि उन दो शहरी जो जाबहा कुएं उनको भी निकाला जा सके। सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? शायद इसका भी वक्त नहीं है कि ये तयन किया जा सके कि जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। वो कहते हैं ना कि मैं किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। रियासत की जानिब से जिस हकमत अमली का मुजाहरा किया गया, जो विजुअल्स देखे गए हैं, जो विजुअल्स अभी मेरे सामने से, वो ऐसे ही लगता है जैसे श्रीनगर के विजुअल्स हैं। मतलब वो मलका कोसार में से, मलका कोसार है, कोसार राइट लेफ्ट दिखाई दे रहे, उसके अंदर से धुएं के बादल उठ रहे हैं। इतनी शेलिंग हो रही है, लोग आहू बका कर रहे हैं, खून से लथपथ दिखाई दे रहे हैं। और भाई ये हो क्या रहा है? ये मेरे मुल्क में क्या हो रहा है? और क्यों जो सेंस है वो प्रिवेल नहीं कर रही? ये एक बुनियादी सवाल है जो उठ रहा है। इसके बावजूद जो यूज ऑफ फोर्स है वो कम नहीं हो पा रहा। अपने ही लोगों के ऊपर, अपने ही लोगों पर, अपने ही भाई बंदों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है। गोलियों की तड़तड़ाहट है। जब सहने चमन में फूल और खुशबू की बजाय गोलियों और बारूद का बसेरा हो जाए तो फिर क्या कहे? कहते हैं ना कि जब सांप सिफत मखलूक खुदा एक दूसरे को खुद ही डसने लगे, जब सुबह का सूरज खूं उगले, जब माह मुनव्वर जलने लगे, जब असरी करब से तंग आकर हर शख्स दरिंदा लगने लगे, तब राहत और उल्फत के नगमे कामयाब हुआ ही करते हैं, तब ज़ौक़ हयात और हुस्न जहां एक ख्वाब हुआ ही करता है। ये जो सिचुएशन इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं इस तरफ आता हूँ, लेकिन मुझे जो कुछ बड़ी खबरें और हैं, ये तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर है जो गुज़श्ता 3 रोज़ से ज़ायद अब हो गए हैं, यानी 72 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी तक हालात कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ी खबरें भी हैं। और खौफनाक और तशवीशनाक बात ये कि जैसे बता रहा हूँ कि पिंडी की सड़कों पे हम लेके रहेंगे आज़ादी के नारे लग रहे हैं। लाहौर की सड़कों पर असलहा बरदार जो फौजी जवान हैं वो दिखाई दिए। मैं खुद देख कर आया हूँ, मैं आई विटनेस हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सारा मामला अपनी तरफ। उधर कैदी नंबर 804 है कि जिसने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के नाम खत हमारी इतलात के मुताबिक लिख लिया है। ये खत लिखने का जो प्रोसेस है, इतलात ये है कि 2 हफ्ता पहले ये खत लिखने का अमल इमरान खान साहब की जानिब से अडयाला जेल में किया गया। ये शुरू हुआ और ख़त लिखा जा चुका है। उसकी नोक पलक अब सवारी जा रही है। ये कोई 6 मंदरजात इस खत के अंदर उठाए गए हैं और उसके अंदर जो पाकिस्तान के मसाइल की बात की गई है, इस मसले के हल की बात की गई है और ये बावर कराया गया है कि तमाम मसाइल का हल आइन की पासदारी में मुज़बर है। इससे पहले इमरान खान साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा को भी खत लिख चुके हैं और उसके बाद अब ये खत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को लिखा जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इस वक्त जो सियासी स्टेक होल्डर्स यानी हुकूमत है, वो बराए नाम हुकूमत है, वो बेइख्तियार है, उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। 3 जमातों का नाम लिया हुआ है, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एमकेएम, कोई बातचीत नहीं करेंगे। अडयाला जेल में इमरान खान साहब से एक बड़ी मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात से मुतालिक मैंने आपको बताया था कि जो एहतसाब अदालत है, अडयाला जेल के अंदर एहतसाब अदालत ने इस मुलाकात का गो हेड दिया और ज़ाहिर है एहतसाब अदालत गो हेड ऐसे ही नहीं दे सकती। जिस शख्सियत की मुलाकात हो रही है वो पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रुकन सईदा वारसी साहिबा हैं। और सईदा वारसी साहिबा की मुलाकात जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब और पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद ये अर्जी डाली गई कि सईदा वारसी साहिबा इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करना चाहती हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब की जानिब से इजाज़त दी गई कि सईदा वारसी साहिबा इमरान खान से मुलाकात कर सकती हैं और इस मुलाकात के लिए 15 मई की तारीख मुकर्रर की गई है।
यानी 15 मई को सईदा वारसी कोई पैगाम लेकर अडयाला जेल पहुंचेंगी। ये हो नहीं सकता कि वो ऐसे ही सिर्फ खैरियत दरियाफ्त करने के लिए इमरान खान साहब के पास पहुंच जाए, बल्कि एक पैगाम लेकर वो इमरान खान के पास पहुंचेंगी। और जाहिर है अब दरमियान में कुछ मीडिएटर्स को, कुछ फरीकैन को शामिल किया जा रहा है और उनके रास्ते हुकूमत इमरान खान को मनाना चाहती है। अब इमरान खान साहब डटे हुए हैं, वो लाइन लिए हुए हैं और उनके नज़दीक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ही इस मामले को हल कर सकते हैं और कोई भी इतना बाइख्तियार इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम नहीं है। दूसरी तरफ एक और अहम मामला भी है और यह अहम मामला इसकी तरफ इशारा फैसल वोडा साहब ने किया है। और फैसल वोडा ये जो लीक्स की बात कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर कुछ लीक्स आ रही हैं और उसमें कहते हैं कि मेरी जो नई लीक्स हैं उसके अंदर मेरा नाम भी शामिल होगा। अच्छा, मैं इस तरफ आता हूँ, लेकिन आज पार्लियामान के अंदर हमने नेशनल असम्बली के अंदर जो तकरीरें सुनी हैं, सबसे पहले ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने जो तकरीर की, उसके अंदर उन्होंने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी सियासत में मुदाखलत से मुतालिक बात की, आइनी हुदूद में रहने की बात की। जब इस तरह की बातें की गई तो ख्वाजा आसिफ साहब, पहले तो इंतहाई सख्त तकरीर उमर अयूब साहब की जानिब से की गई और बाइस ताज्जुब ये है कि वो टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाई भी गई। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ज़ाहिर है टीवी चैनल्स पे उसको रोका भी जा सकता था। अगर अजलान शाह हॉकी कप के फाइनल मैच के अंदर इमरान खान की तस्वीर पीटीवी के ऊपर चलती है और पीटीवी ट्रांसमिशन को बंद कर देता है, तो कैसे उमर अयूब जो नेशनल असम्बली में तकरीर कर रहे हैं वो सारा नेशनल मीडिया हमारा दिखा सकता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से रस्सी दराज की जा रही है और यानी ये एक लचक है अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। खैर, उस लचक का फ़ायदा उठाते हुए ये एक तकरीर हुई, सख्त तकरीर हुई, इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात हुई, DGISPR पे ताक ताक के हमले किए गए। जवाबन वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब खड़े हुए तो उन्होंने कहा एहतसाब शुरू करना ही है तो फिर 1958 से करें, जिस वक्त फील्ड मार्शल अयूब खान ने आइन तोड़ने का सिलसिला, आइन शिकनी का सिलसिला उसकी बुनियाद रखी थी और उसको कब्र से निकाल के फांसी यानी आर्टिकल 6 लगाना चाहिए, फांसी देनी चाहिए। ये बात हुई तो जाहिर है वो जो पोते बैठे हुए अयूब खान साहब के, उमर अयूब जो आज ऑपोजिशन लीडर है, भाई वो यकीनन तिल मिलाए ऑपोजिशन की तरफ से खूब एहतजाज किया गया। अब मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो खाली मुक्के लहराते हैं, ये मुक्के लहराने नहीं चाहिए। अब हुकूमत में बैठे हुए हैं, आई स्टिल रिमेंबर वो स्पेशल कोर्ट का डिसीजन था जस्टिस वकार सेठ का, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि जो एक डिक्टेटर है ताले आज़माए मुशर्रफ, उसको डी चौक में फांसी देनी चाहिए और एक बार नहीं 3 बार फांसी देनी चाहिए। क्या वो डिसीजन एग्जीक्यूट हो गया? नहीं हुआ। स्पेशल कोर्ट का वो डिसीजन ही फारिग कर दिया गया। जस्टिस अली बाकर नकवी थे, मज़ाहिर अली अकबर नकवी थे उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, फारिग कर दिया। अब आप इस तरह की बुलंदो-बांग दावे तो करते हैं कि फलाँ को कब्र से निकाल के, ओ भई आप हुकूमत में हैं, आप वज़ीर दिफा हैं, करना है स्टार्ट, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए। आपने आर्टिकल 6 लगाना है, लगाइए। आप कासिम सूरी के ऊपर आर्टिकल 6 की बात करते हैं, लगाइए। आप हुकूमत में हैं ना, तो इस तरह की बातें क्यों करते हैं आप? बेपर्की क्यों उड़ाते हैं? करना ही है तो करें। आप तो इमरान खान को कहते हैं कि जी इमरान खान मास्टरमाइंड है 9 मई का, उसको तो सज़ा दे नहीं पा रहे। मैं तो कहता हूँ दें सज़ा, सब्सटेंशियल एविडेंस आपके पास है, सज़ा दें। हमें ये ना कहीं माफ़ी मिल जाएगी, मुज़ाकरात हो जाएंगे, ये ढकोसला, ये ढंढोरा, ये ना पीते, इससे कोई फ़ायदा होने का नहीं है। इब्तिदा करें, बिस्मिल्लाह करें और कीजिए शुरू। लेकिन यहाँ पे किसी में इतनी हिम्मत या किसी में इतना पानी नहीं है कि ये बातें कर सके। ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, ऑटोक्रेटिक रियलिटीज़ हैं। अच्छा, वो लीक्स वाला जो मामला है, फैसल वोडा साहब ने ये बताया है कि लंदन के अंदर ख़ास तौर पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ लोगों की। कुछ ऐसे लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा लाडला समझा जाता है। आप देखिएगा कि कल एक स्टोरी आएगी और उसके अंदर वो लोग भी शामिल होंगे कि जो मुक़्तदिर हलकों के बहुत करीब है और इन दिनों बहुत करीब समझे जाते हैं। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। तभी फैसल वोडा को भी ये पता है कि फैसल वोडा साहब का नाम भी आएगा। कल एक बड़ी स्टोरी आ रही है और उस बड़ी स्टोरी के अंदर जो है वो कहते हैं ना, उनमें कुछ पर्दा नशीनों का भी नाम आता है, तो कुछ पर्दा नशीनों का नाम भी आएगा और क्लोज टू द कंसर्न क्वार्टर्स कुछ लोग उसमें शामिल होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ से मुताल्लिक कुछ बातें कल का दिन आप देखिएगा कि वो आने वाली हैं, मंजर आम पर आएंगी और फिर जो है इस पर डिबेट भी होगी, नेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कशंस भी होंगी। तो कल तक का इंतज़ार करते हैं। सरप्राइजेस हैं, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा। मेरा ये कह देना काफ़ी है कि उनमें कुछ पर्दा नशीनों का भी नाम आता है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।